मैं शंभुनाथ मल्लिक पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत चकुलिया प्रखंड के रहने वाला हूं। मैं एक सामाजिक के साथ साथ मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूं और मैं हमारे झारखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का मैं प्रतिनिधि हूं और इस क्षेत्र में चकुलिया ब्लॉक के अंतर्गत 20 पंचायत में मैं उनका प्रतिनिधि के तौर पर काम देखता हूं। मैं जमुना टुडू से पहली बार जब मिले तो उस समय वो चकुलिया में मजदूरी और उनके पति राजमिस्त्री का काम करते थे। मैंने 98 में चकुलिया हाटशाला में एक ज़मीन खरीदी थी। तो मैंने जब उनसे देखा कि लोग अपना राजमिस्त्री और का काम कर रहे हैं तो मैं उनको पति को बोले, भाई मेरा जो ज़मीन है उसका बाउंड्री आप लोग देंगे? तो बोला हाँ आपका काम कर देंगे। तो फिर उन लोगों ने 2000 में मेरा बाउंड्री का काम चालू किया। बाउंड्री मेरा कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा घर पुराना बाज़ार, मैं जहाँ रहता हूँ, 7 भाई हैं हम लोग, सातों भाई हम लोग एक साथ रहते थे। तो 7 भाई जहाँ एक साथ रहते थे तो हम लोग को वहाँ दिक्कत होती थी, इतना बड़ा परिवार है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कहीं दूसरा जगह में जगह खरीद के घर बनाऊँगा। तो उस टाइम मेरा बाउंड्री का काम चल ही रहा था और मैं पुराना घर में ही रहता था। तो फिर मैंने स्टेशन रोड पर शिल्पी महल बोल के जगह है, वहाँ मैंने एक जगह खरीदा और जमुना टुडू को बोले कि भाई एक काम कीजिए, आप मेरा घर भी आप बना दीजिए। तो 2001 में उन्होंने मेरा घर चालू किया। मेरा घर बनाते बनाते 6 महीना 1 साल लग गया, काम होते रहा। मेरा घर जब ख़त्म हुआ तो मेरा अपना बड़ा भाई का भी इन्हीं का हाथ से घर बनाया, इनको दिए। जब हमसे परिचय हो गया तो इन लोगों को भी थोड़ा काम माने कोई देने नहीं खोजता है, काम करेगा नहीं करेगा, सकेगा नहीं सकेगा, तो इनका ऊपर आदमी को उतना विश्वास नहीं होता था। तो हमने विश्वास दिलाया कि काम आप दीजिए, काम आपका अगर गलत होगा तो आपको पैसा देने का ज़रूरत नहीं है और काम अगर सही होगा तो आप पैसा दीजिएगा। तो मेरा विश्वास पर इनको 4-5 को काम हमने इसको दिलाया। पहले मेरा बड़ा भाई का घर दिलाएँ, फिर छोटा भाई का घर दिलाएँ। ऐसा करते करते चकुला में इनका एक तो रफ्तार पकड़ लिया कि इनको राजमिस्त्री का काम इन लोग करना शुरू किया। तो अपना घर द्वार बनाने का जो भी अपना इन लोग का काम करता था तो काम इन लोग शुरू किया। शुरू करने के साथ साथ मैं जब राजनीति में रहा हूँ तो इनको कुछ राजनीतिक बेनिफिट भी हमने दिए इसको। कैसे कि सरकार का जो रोड में जो पीसीसी रोड नहीं बनती है तो पीसीसी रोड का भी इनको ठेका हम लोग दिए। और सरकार का जो भवन बन, चाहे वो स्कूल भवन हो, चाहे थाना भवन हो, चाहे हमारा इलेक्ट्रिक ऑफिस हो, चाहे पीएचडी का ऑफिस हो, तो कुछ सरकारी काम भी इसको हम लोग दिए इनको हम कि भाई ये सब काम भी आप कीजिए। तो धीरे धीरे ये सब काम भी करते गया। उसके बाद ये काम का बीज भी उन्होंने ये जंगल बचाने के लिए, जंगल का पर्यावरण को बचाने के लिए, जंगल को रक्षा करने के लिए इनको काम करने के साथ साथ वो भी प्रेरणा इसका चलती थी, क्योंकि इनका इच्छा था कि हम राजमिस्त्री का भी काम कर रहे हैं, कूली कबाड़ी का भी काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा पर्यावरण का दृष्टिकोण से थोड़ा हमको पर्यावरण का भी काम करना है। तो इन्होंने सबसे पहले अपना गांव में, बेड़ाडी गांव में एक महिला समिति का गठन किया। गठन करने के बाद इन लोग अपना उसी को जंगल बचाने का काम शुरू किया। तो शुरू में जब जंगल बचाने का नाम पर इनको कोई टॉर्चर किया करता था तो हमेशा ही हमारा संपर्क में रहते थे और ये हमेशा हमारा कोई भी इनका काम पड़ता तो हमको पहले सूचना देता था कि ऐसा ऐसा घटना घट गया या ऐसा ऐसा हम लोग का मजबूरी है। तो हम इनको जितना हो सके इसको मदद करते थे। कोई अगर गुंडागर्दी करता तो सना का सहयोग दिलाते थे, कोई अगर फॉरेस्ट का मामला होता तो रेंज ऑफिस से हम इसको मदद दिलाते थे। तो धीरे धीरे ऐसा करते करते इन्होंने मोटा मोटी एक तो अपना स्टेज पर आ चुका। धीरे धीरे इन्होंने साइकिल में आना जाना करता था, दोनों वाइफ हस्बैंड
उनका पति का अलग साइकिल था, इनका अलग साइकिल था, लेडीज साइकिल था। दोनों साइकिल पर चकुलिया आया करते थे। तो फिर जब ये थोड़ा बहुत काम उम हुआ तो हमने बोला भाई देखो तुमको उतना दूर से आने में तकलीफ़ हो रहा है, एक तो कसम गाड़ी तुम लोग लो। तो फिर एक तो इन लोग स्कूटी खरीदे। तो स्कूटी खरीदा तो फिर इनको और थोड़ा हल्का हो गया आने जाने में। इसके बाद चकुलिया का काम के साथ साथ इनको एक सरकारी काम मिला पोटका थाना में, पोटका थाना क्षेत्र में। वहाँ भी इन्होंने काम किया और सरकारी काम करते करते सरकार का पदाधिकारी का साथ भी इनका एक तो परिचय बना। तो परिचय बनने के बाद इन्होंने अपना इस लाइन और अपना जंगल बचाने का लाइन, दोनों लाइन को ये अपना काम करते गया। किसी को कोई मैंने हल्का में नहीं लिया, दोनों काम अपना एक साथ शुरू किया। तो जब से इनको हम देखें जंगल बचाने का लिए इनका जो भी काम किया है इस सही दिल से और सही मन से किया, ताकि इनको कोई आदमी अंगली उठा के बात नहीं कर सके। इसी तरह एक बार ये चकुला में काम कर रही थी और वहाँ पर कोई माफिया ने वहाँ जंगल काट दिया। तो इनका समिति वाला लोग उसको गाड़ी को घेर दिया, उसको लोड होने नहीं दिया कि नहीं भाई हमारा अध्यक्ष को आने दीजिए तब हमारा गाड़ी छोड़ेंगे, आप लोग जंगल का लकड़ी क्यों काटेंगे। तो फिर इनको सूचना मिला तो फिर हमको बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो फिर हम बोला नहीं किसी हाल में उसको लकड़ी को नहीं जाना है, उसको लकड़ी एक काम कीजिए, लकड़ी उतार लीजिए, भले गाड़ी को छोड़ दीजिए लेकिन लकड़ी को मत लाने दीजिए। तो जो ठेकेदार था, जो नायक तिवारी बोल के एक लकड़ी माफिया था, तो वो देख रहा कि जमुना टूडू से तो शंभू मलिक का बढ़िया रिश्ता है, तो हम शंभू जी को बोलते हैं कि हमारा गाड़ी छोड़वा दें। फिर हमको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, थोड़ा जमुना टूडू को समझा दीजिए कि अगर कुछ पैसा वैसा लगेगा हम दे देते हैं, अगर पैसा लेके भी कम से कम गाड़ी मेरा छोड़ दे। तभी का बाज़ार में 4-5 हज़ार मतलब अभी का 50-60 हज़ार रुपया। तो हम पैसा का बोला भाई देखिए वो ऐसा लेडी नहीं है, क्योंकि जिस पर वो अपना जिद अड़ गया है, जो गाड़ी रोक दिया है, वो 4,000 क्या अगर 40,000 भी दीजिएगा तो गाड़ी छूटने वाला नहीं है। आपको वही अच्छा रहेगा कि एक काम कीजिए, जो जहाँ से जंगल का लकड़ी काटे हैं वह आप लकड़ी वहाँ पर छोड़ दीजिए और गाड़ी अपना ले जाइए, इतना आपको मदद कर सकते हैं। क्योंकि आप बोलिएगा कि लकड़ी का साथ गाड़ी ले जाएंगे, लेकिन हम ले जाने नहीं देंगे वो, क्योंकि वो दूसरा टाइप का लेडी है। वो एक बार अगर मन बना लिया कि हमको नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है, लाख कोशिश करने से भी नहीं सकिएगा। 20,000, 50,000, 40,000 क्या 2 लाख 5 लाख देने से भी छोड़ने वाला नहीं है। वही हुआ कि उन लोग अपना लकड़ी उकड़ी उतार के फिर वहाँ से चल दिया। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे इसका जब रफ्तार पकड़ा तो इसका कुछ माने इसका कुछ कार्यक्रम भी होते रहा। हर कार्यक्रम में हम लोग को बुलाते रहा, और जब भी कोई भी कार्यक्रम करते थे तो मीडिया जो है चकुला का लोकल मीडिया, मतलब मान लीजिए इन लोग बोल रहा है लेकिन उतना उन लोग बात को उतना गुरुत्व नहीं दे रहा है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या बात है नहीं है। तो मीडिया को हम लोग यहाँ से समझा बुझा के उनको भेजते थे, और ज़रूरत भी अगर पड़ता है तो मीडिया को हम लोग मोटरसाइकिल में भी बैठा के हम लेके गए हैं। और मीडिया को अगर जाने के लिए कि तेल पानी का भी जरूरत हुआ तो 150 रुपये का तेल भी हम लोग डलवा दिए हैं कि जाओ उनका तुम फोटो लेके पेपर में थोड़ा छोड़ो। तो लोग मीडिया भी इनको साथ दिया, जो भी काम किया अखबार में आया, प्रेस में आया, उसका न्यूज़ दुनिया का आदमी पढ़ा। जब भी पेपर में पढ़ते हैं कि अमुक जगह जंगल का रक्षा कर रहा है तो दूसरा जंगल का महिला इनका संपर्क में आया कि दीदी हम लोग भी जंगल बचाना चाहते हैं, क्या करेंगे। तो बोला नहीं ऐसा बात है, चलिए आप वहाँ गाँव में मीटिंग रखिए, हम आएँगे, आके समिति बनाएंगे। तो इसी तरह इन्होंने पूरा क्षेत्र घूम के मोटा मोटी 300 से ऊपर समिति बनाया। तो बनाने के बाद उसके बाद इन लोग पहले हमारे चकुलिया कोपड़ा स्टेशन से क्या है कि बहुत लकड़ी माने जलावन जो है वो बंगाल जाता था, पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ से पश्चिम बंगाल ज़्यादा नहीं 10-12 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है। ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पहले तो जब बिहार राज्य में थे तब हम लोग माने बिहार, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल 3 बॉर्डर था। अभी तो झारखंड, उड़ीसा और बंगाल हो गया। तो यहाँ से लकड़ी ले जाता था। तो बहुत बार इन्होंने स्टेशन मास्टर को भी समझाया, फॉरेस्टर को भी लिखित दिया कि ऐसा बात है, देखिए हम लोग जंगल बचा रहे हैं और इस तरह जंगल कटिंग होके जा रहा है, लेकिन ऐसा अगर जंगल अगर मान लीजिए कटते रहेगा तो फिर जंगल साफ हो जाएगा तो फिर पर्यावरण तो नष्ट होगा। लेकिन एक चीज़ है कि भाई ये इसको रोकना है, इसको किसी तरह से आपको हमको मदद करना है। सब अफसर बोलता हाँ हाँ ठीक है करेंगे, लेकिन बहुत अफसर है कि जो कि लकड़ी माफिया से मिला हुआ रहता था। मतलब लोग सब जानता है लेकिन जानबूझ के इसको मदद नहीं करता था। एक दिन क्या किया, 2004 का बात बता रहे हैं, 2004 में अचानक सुबह हमको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, देखिए ना मेरा घर में रात को फ़ोन का डकैती हो गया। तो उस टाइम
3 तारीख को ही एक थानेदार जो दीपक कुमार वो ज्वाइन किया था चकुला थाना में। तो हम उनको फ़ोन किया, सर ऐसा ऐसा बात है, देखिए जमुना टुडू का घर में डकैती हो गया है। तो बोला हम टाटा में हैं, हम निकल रहे हैं, हम तुरंत वहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, दरोगा को इसलिए आना पड़ा कि आज ये ज्वाइनिंग हुआ और आज ये डकैती हो गया, इसका मतलब उसको तोहफा दिया कि भाई देखिए कैसे थानादार है, आने के साथ साथ डकैती हो गया। ये चीज़ हम यहाँ से पहुँचे तो वो भी उधर से पहुँचा, फिर दोनों हम लोग जमुना टुडू का घर में बैठे बातचीत की। हम बोला सर देखिए इसको तो खुलासा करना होगा, क्योंकि पहला थानेदार आप ज्वाइनिंग किया, आज ही इनका घर में रात को डकैती हो गया, ये तो सर आपके लिए चुनौती है। तो बेचारा बोला नहीं ऐसा बात नहीं, इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद वो अपना इस तरह से कानूनी कार्रवाई करते हुए इसको खुलासा किया। जो डकैती किया तो पकड़ा गया। इनका सामान जो गया था, सोना चांदी थोड़ा बहुत था, जो भी था, मोबाइल 2 था, वो मोबाइल भी इनको रिकवरी हो गया। सरासी थाना में पड़ा हुआ था, फिर कोर्ट का माध्यम से इसको रिकवरी भी हुआ। उसके बाद जब ट्रेन में लकड़ी जा रहा था तो इन लोगों ने क्या क्या, पूरा समिति, इन लोग वाइफ हस्बैंड दोनों, शाम का ट्रेन वहाँ पर 7 बजे ट्रेन है यहाँ चकुला में, 7:30 बजे, 7 सवा 7 बजे वो आपका टाटा खड़गपुर लोकल। उस लोकल में अधिकतर माने अगर आदमी रहता है 500 तो लकड़ी माफिया रहता है 600, माने 100 ज़्यादा ही रहता है। हर में 2-2 बोझा करके लकड़ी लेके जाता था। तो इन्होंने वहाँ पर गया, लकड़ी उतारा तो उन लोग क्या था, जो लकड़ी लेके जाता था उन लोग क्या है कि चढ़ा के उन लोग छिप गया था ट्रेन में चढ़ा के। तो छिपा तो फिर इन लोग जब उतारना शुरू किया तो ये अंधाधुंध पत्थरबाजी शुरू कर दिया। जो पत्थरबाजी शुरू कर दिया तो जमुना टुडू का सर में चोट लगा तो उसका पति उनको बचाने गया। जब उसको बचाने गया उसको भी चोट लगा, तो पर लोहान हो गया एकदम। तो लोहान हो गया तो फिर हमको ऐसा बात है, फिर हमको फ़ोन किया कि ऐसा बात है, देखिए इस तरह का घटना घट गया। तो हमने फिर तुरंत थाना को फ़ोन किए, तुरंत रेंजर को फ़ोन किए। फ़ोन करने के साथ साथ इन लोग भी पूरा दल बल के साथ पहुँचा तो सब वहाँ से फिर भाग चुका वहाँ से। फिर थाना में आया, थाना पुलिस हुआ तो फिर केस का बारी आया। तो केस का बारी आया तो फिर जमुना टुडू को पूछा थानेदार ने कि भाई क्या करना है बताइए, इन लोगों को जेल भेज दे। लेकिन इसका मानवीयता का परिचय देते हुए इन्होंने कहा देखिए जेल भेजने तो समस्या का समाधान नहीं है, फिर जेल जाएगा, फिर छूट के आएगा, फिर लकड़ी कटेगा, फ़ायदा क्या होगा। तो इनको समझाइए कि कम से कम जो गलती कर रहा है ये गलती नहीं करे। तो ये गलती अगर मान लेंगे तो एक माफ़ हम इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको माफ़ी मत मांगे। जो पेड़ कट रहा है पेड़ से माफ़ी मांगे कि हम दोबारा पेड़ नहीं कटेंगे, यही मेरा लिए संकल्प होगा। तो उन लोगों ने बोला नहीं, और हम लोग भविष्य में इस तरह का काम नहीं करेंगे। तो फिर उसको हम लोग यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको ख़त्म कर दिए। फिर जो है इनका 5 जून को इनका प्रोग्राम विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण का दिवस में इन्होंने प्रोग्राम करता है। और इसका पहले इन्होंने जैसा पेड़ को इन्होंने हमेशा भाई माना है, उनको बेटा माना है, उनको बेटी माना है। क्योंकि शुरू से ही जब हम लोग इसको बात करते हैं, पूछते हैं, और इनसे जब पेड़ पौधा के बारे में हम लोग इनसे जानकारी लेते हैं, जब हम लोग फुर्सत में बैठ कर बात करते हैं कि भाई पेड़ पौधा का प्रति आपने इतना प्रेम क्यों है आपका, माने क्या वजह है। तो इन्होंने बताते हैं देखिए मेरा जो मैके है वहाँ मेरा बाबूजी बहुत सारा पेड़ उड़ लगाए हैं। आज शुरू से ही हम लोग पेड़ का शौकीन है, पेड़ का बहुत हम लोग प्यार करते हैं और पेड़ को हम लोग एक परिवार का तरह उनको मानते हैं। और मेरा जीवन में तो मेरा देखिए कोई माने लड़का भी नहीं है, कोई लड़की नहीं है, मेरा कोई संतान नहीं है। तो मैं पेड़ और पौधा को ही संतान मान के अपना चल रहा हूँ। क्योंकि एक महिला का होता ना भाई कि अपना बाल बच्चा रहेगा तो सुखी संसार रहेगा, सबको लेके भूल कर रहना है। लेकिन मेरा पास जब नहीं है तो मैं पेड़ पौधा को लेके ही मैं अपना भूल कर रहना चाहता हूँ कि मेरा कोई लड़का या लड़की नहीं है, यही मेरा पेड़ पौधा है। पेड़ पौधा ही मेरा लड़का लड़की है। तो इसीलिए मैं इस सबको बहुत मैंने आगे से मानते आ रहा हूँ और मानते रहूँगा। तो इसी तरह काम करते करते रक्षाबंधन आते हैं तो उनका कार्यक्रम करते हैं। तो हम लोग भी महिला के साथ साथ हम लोग भी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो सामाजिक काम है सबको वहाँ लेके जाते हैं। सब देखता है कि जमुना टुडू का काम जो है बहुत बढ़िया है। अफसर को भी हम लोग इन्वाइट करते हैं, चाहे BDO हो, CO हो, रेंज ऑफिसर हो, थाना प्रभारी हो, सबको हम लोग बुलाते हैं। तो इनको काम जब देखता है तो सब आदमी सराहना करता है। भाई सब आदमी तो सबके लिए सब कुछ करता है, लेकिन पेड़ बचाने के लिए कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन पेड़ बचाने का जो पीड़ा, जो संकल्प जमुना टुडू जी ने उठाया है, ये बहुत बड़ा एक संकल्प है और बहुत बड़ा एक माने कदम है। इसको हम लोग को मदद करना चाहिए। तो वो सब प्रोग्राम होते होते फिर 2015 में जब कॉन्टैक्ट किया गया कि भाई चलिए हम लोग कोई बड़ा नेता को लाते हैं, और लाने से क्या होगा, थोड़ा प्रचार प्रसार भी होगा,
आदमी भी जानेगा कि जमुना टुडू का कार्यक्रम में ऐसा ऐसा नेता आया, तो थोड़ा पेड़ पौधा के बारे में सब आदमी को जानकारी होगा और सब आदमी पेड़ पौधा बचाने का उन लोग अपना संकल्प लेगा। तो 2015 में मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम तो हुआ, लेकिन इनका पास तो दाना ना कौड़ी, कैसे होगा प्रोग्राम। अब मुख्यमंत्री आ रहा भाई, फिर इनका समिति का 1000-2000 आदमी आएंगे सब समिति से। अब उनका लाने का टेम्पू का व्यवस्था, अब उनका भोजन की व्यवस्था, अब उनका मंच में कुर्सी टेबल की व्यवस्था, लाइट माइक की व्यवस्था, थोड़ा बहुत पंडल की व्यवस्था। मुख्यमंत्री आ रहे मतलब वैसा तो थोड़ा संस्कार होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि फाँका ग्राउंड हम कर देंगे। कैसे क्या होगा नहीं होगा। तो हम लोगों ने बैठ के हम लोग बोला भाई चलो एक काम करो, ठीक है, हम लोग थोड़ा सबसे सहयोग मांगेंगे। तो हम लोग जैसा चकुला को कुछ राइस मिल है, हम गए, हम बोला भैया देखिए ऐसा बात है, एक तो हम लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं और ये जमुना टुडू जी मुख्यमंत्री को रघुवर दास को ला रहे हैं, इस कार्यक्रम में उनका 2-3 हज़ार आदमी का भोजन का व्यवस्था कराना है, तो आपका जितना हो सके आप थोड़ा चावल का मदद हमको कर दीजिए। तो बोला ठीक है भाई चलिए, मेरा तरफ से मैं 50 किलो चावल आपको दे देंगे, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैंने जो खुशी से। फिर दूसरे मिल वाला के पास गया, वो बोला ऐसा बात है, देखिए मेरा मिल फैक्ट्री तो मैंने बहुत अभी कम चल रहा है, उसका स्थिति मेरा ठीक नहीं है, ठीक है आप लोग आए हैं तो 25 किलो हम भी दे देंगे। तो भी दिया। ऐसा करके 2-4 को मिल में हम लोग गए तो चावल का व्यवस्था हो गया। तो फिर कुछ हम लोग जैसा हमारा कुछ दोस्ती यारी है, जैसे एक संजय लोधा है, एक मिठू झुंझुनवाला है, मिठू रुंटा है, कौशल रुंटा है, जो मड़वाड़ी लोग जिसका साबुन फैक्ट्री है, राइस मिल है। तो हम लोग को बोला भाई देखो एक लेडी इस तरह का काम कर रहा है और इसको थोड़ा आगे बढ़ाना, इसको मदद करना हम लोग को फ़र्ज बनता है, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग को मदद करना होगा। तो बोला ठीक है भाई। कोई बोला हम चलिए हम दाल का पैसा दे देंगे, कोई बोला चलिए हम सब्जी का पैसा दे देंगे, कोई बोला चलिए हम कारीगर का पैसा दे देंगे, कोई बोला चलिए हम पंडाल का पैसा दे देंगे, कोई बोला चलिए माइक हम पैसा दे देंगे। इसी तरह से हम लोग किसी तरह मैनेज करके प्रोग्राम को भी बहुत धूमधाम से, एकदम ऐसा नहीं कि मांग के क्या मतलब, वैसा कोई मतलब आलतू फालतू प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम किए हम लोग। और उस प्रोग्राम में भी मुख्यमंत्री आया तो फिर इसका वन सुरक्षा समिति का जो भी सदस्य है, इन लोगों को उस मंच में बोलने का मौका मिला। सभी ने जमुना टुडू का तारीफ किया, भाई ऐसा बात है, जमुना जी का नेतृत्व में हम लोग जंगल बचा रहे हैं और इनका प्रेरणा से भी हम लोग समिति बनाए हैं और हम लोग चाहते हैं कि इन्हीं का नेतृत्व में इस क्षेत्र का जंगल को हम लोग बचा के रखेंगे, ताकि पर्यावरण भी बचेगा और जल भी संचय होगा, पानी भी संचय होगा और पानी का दिक्कत हमारे क्षेत्र में नहीं होगा। तो उसके बाद सभी ने जब बोलता है, उसके बाद सभी जो अफसर चकुला का रहते हैं इस कार्यक्रम में, हम लोग जैसा BDO हो गया, CO हो गया, थानेदार हो गया, रेंजर हो गया, उन लोगों भी हम लोग एक तो स्मारक पत्र देके उनको भी हम लोग सम्मानित कर देते थे। सम्मानित इसलिए उनको करते थे ताकि उसका मन में लगे कि हमको सम्मान मिला। तो अगर कल दिन हमको कुछ मदद करना उनसे लेना है तो उनका मन में रहेगा कि चलो भाई इस कार्यक्रम में हमको सम्मान मिला तो इसको मदद कर दे। इसलिए हम लोग उसको बराबर सम्मान का काम करते थे। हम लोग जो काम करते थे हम लोग सम्मान कभी नहीं लिए, लेकिन जिसको हमको मदद लेना है और जिसको हमारा कुछ आशा भरोसा रहता है उस व्यक्ति को हम लोग जरूर सम्मान करते थे। मतलब ये हम लोग का फॉर्मूला चला कर रखते थे कि कल दिन अगर कहीं कुछ जरूरत हो गया तो इनको ना बोल नहीं पाएगा, क्योंकि यही मुंह से बात, यही मुंह से लात। अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा मिलेगा, गलत करेगा तो गलत मिलेगा। इसलिए वो हमेशा हम लोगों को परंपरा शुरू से हम परंपरा रखे हैं, वही परंपरा आज भी चल रहा है। तो ऐसा कार्यक्रम करते करते हम लोग किए। उसके बाद कहीं ये ठेकेदारी का काम करते थे, तो ठेकेदारी में क्या कि समय पर पैसा नहीं मिलता है। मान लीजिए इनको 2 लाख का हम लोग ठेका दिए सरकारी काम, तो मान लीजिए काम 1 लाख का काम कर लिया, तो वहाँ ओवरसीयर एस्टीमेट बिल बनाएगा तब इनका पेमेंट होगा। तो पेमेंट में रुक जाता है। हम लोग उधारी सामान दिला देते थे। उस समय बोला भाई कैसे क्या होगा, तो हमसे जितना हो सका 10,000 20,000 हम इसको नगद भी मदद करते थे कि जाओ अभी तुम इसको दे दो, जब तुम्हारा बिल उठेगा हमको आप दे दीजिएगा। लेकिन इनको हमेशा हम देते थे, लेकिन ये अपना मेहनत का पैसा ही हिस्सेदारी अपना पास रखना चाहता था, किसी का अनुदान लेना नहीं खोजता था कि हमारा जो हक बनता है उतने हम लेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। मैंने शुरू से भी इसका कोई पैसा का प्रति उतना लालची या लोभ नहीं रहा। मतलब शुरू से हम देख रहे हैं, क्योंकि इसको तो जब मेरा घर में काम कर रहे थे, जैसा अभी यहाँ पर सीमेंट और बालू मिला रहे हैं, देखिए सीमेंट से पैर में पूरा उसको ही कर रहा है, तो सीमेंट और बालू में इसका तो पैर देखिए, इसका पैर का आधा हिस्सा जो एकदम पूरा माने इतना मोटा हो गया कि माने ब्रेक भी नहीं घुसेगा हमको लगता है। माने वो भी दृश्य हम उसको देखे हैं। माने उसका कपड़ा को पूरा हाथों का ऊपर पहन के आदिवासी में माने पूरा सीमेंट का बालू का काम करते हुए भी देखे हैं। माने कष्ट भी सहा है, लेकिन किसी को कष्ट के लिए किसी के पास हाथ नहीं फैला है। तो उसके बाद ये कार्यक्रम हुआ। उसके बाद 2017 में ये राज्यपाल अभी वर्तमान जो है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, वो मैडम आई, उनका भी कार्यक्रम इसी तरह से हम लोग किए। उसके बाद दूसरा दिन राजबाला वर्मा आई, उसको भी प्रोग्राम हम लोग किए। उसके बाद
आपका इधर का जो भी माने कार्यक्रम हुआ हम लोग एक साथ करते रहे। इस कार्यक्रम के साथ साथ इनका जो भी कार्यक्रम हुआ हम लोग इसी तरह से इनको आगे बढ़ाते गए। और जब तक इनका अवार्ड का बात है, इनको जब चारों तरफ जान गया कि जमुना टुडू जंगल के लिए इतना काम कर रहा है, लेकिन ये अपने से कहीं नहीं गया है। चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे राष्ट्रपति प्रणब मुजुमदार हो, चाहे हमारे द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे राष्ट्रपति महोदय हो, माने इनका पास सबको आया कि भाई ऐसा बात है, हम लोग सुने हैं आपका इस तरह आप काम कर रहे हैं, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स आप भेजिए, आपको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं, आपको हम लोग अवार्ड देना चाहते हैं। चाहे वो फिल्मी दुनिया में हो, माने कोई भी हो, चाहे नीति आयोग का हो, माने इनका कार्य को देखते हुए ही ये कहीं सम्मान के लिए ज्ञान है, लेकिन इनका काम को देखते हुए मैंने सब ने इनको सम्मान लेने के लिए इसको अनुरोध किया कि ये पाइए और आपका सम्मान हम लोग करना चाहते हैं, आप सम्मान आप लीजिए। तो ये इनका शुरू से जो दौर रहा, आज भी वो दौर उसका चल रहा है। आज भी जैसे इनका पहले राष्ट्रपति प्रणब मुजुमदार भी इनको सम्मानित कर चुके हैं। अभी हाल में 11 मार्च में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी इनको पद्मश्री से सम्मानित किए हैं। आप 15 अगस्त को हमारे राष्ट्रपति महोदय फिर दोबारा इसको डिनर में बुलाए हैं। हर मंत्री लोग इसका कार्य को देख के इनको सराहना कर रहे हैं। माने ये तो बहुत खुशी की बात है कि जमुना टुडू का इस संघर्ष और जमुना टुडू का इस तरह का कार्य को देखते हुए जमुना टुडू के साथ साथ आज जमुना टुडू आज हमारे इस चकुलिया प्रखंड का, चकुलिया गाँव का एक आदिवासी, उसके बाद एक महिला होने के नाते इस तरह का कार्य करके इस चकुलिया को और हमारे इस झारखंड के मानचित्र में और पूरे हिंदुस्तान के नक्शा में जो चकुलिया को अंकित करने के लिए काम किया, ये जमुना टुडू को बहुत हम लोग चकुलिया वासियों की ओर से हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि भाई ये जमुना टुडू जो काम किया है, ये काम सही में ये चकुलिया के लिए, चकुलिया की जनता के लिए, चकुलिया के धरती के लिए और चकुलिया के मातृभूमि के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। उनका इसका ऋण जो है हम लोग कभी चकुलियावासी हम लोग इसको शोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने बढ़िया और इतने अच्छे काम को करना ये सब के लिए संभव नहीं है। ये सिर्फ जमुना टुडू के लिए ही संभव हो चुका है और उन्होंने करके दिखाया है। संघर्ष से कभी झुका नहीं। संघर्ष के उसका एक ही उद्देश्य होता, भले सर कट जाएगा लेकिन सर हम झुकाने वाला नहीं है। कोई भी काम अगर हम करना चाहते हैं तो उसको मंजिल तक पहुंचाना भी चाहेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंचा अलग बात है, लेकिन जिसको मन में हम बैठा लिए कि ये काम हमको करना है तो करना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये इनका अंदर बहुत बड़ा खूबी रहा। शुरू से हम लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि आज तो करीब 20 साल मेरा हो गया इनका साथ, जो भी मेरा परिचय है, जो भी मेरा साथ इनका एक संपर्क है, आज 20 साल में हम इनको देख रहे हैं। जो 20 साल पहले देखे हैं और 20 साल बाद भी वही चीज़ है। और ऐसा नहीं कि आज भी कभी कभी हम लोग बात होते हैं कि भाई देखो तुमको पद्मश्री मिला है, लेकिन आज हम लोग तुमको पद्मश्री का सम्मान तो ठीक है मिल रहा, लेकिन आज हम लोग जो जमुना टुडू को 20 साल पहले देखे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जमुना टुडू उसी तरह से रहे, उसी तरह से अपना मतलब जो आपका मन में एक तो होता ना कि अगर मिल गया तो हमको अहंकार हो गया है, हमारा ऊपर एक तो बहुत बड़ा ये हो गया है, लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मन में वो चीज़ नहीं है, हम लोग को बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ा है। नहीं तो क्योंकि देखिए आज जिस जगह में पहुँचा है, हम लोग ठीक है 20 साल से मदद कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लेडी होता तो हम लोग से भी अभी संपर्क को टूट जाता है। हम लोग को भी बोलता कि चलिए हम तो आस्था मंजिल में पहुंच गए, अब आप लोग को हम लोग का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह का भाषा बोलना तो दूर की बात है, इसका मन में ऐसा सोच भी नहीं है। इसलिए हम लोग इसको बहुत माने अच्छा मानते हैं। और हम लोग इस एक आदिवासी महिला होने के नाते हर जगह में हर माने समय पर हम लोग चाहते हैं कि चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, इसको सम्मान देने का काम हम लोग करते हैं, ताकि आदिवासियों को इस क्षेत्र में क्या कि आदिवासियों को बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता है और कोई देना भी नहीं चाहता है। आदिवासी को इन लोग हम इस क्षेत्र में हम लोग इसको अनपढ़ बोलते हैं, गाँवर बोलते हैं, लेकिन इन्होंने आदिवासियों का नाम जो रोशन किया ना, ये आदिवासी समाज में भी एक गौरव की बात है, सबसे बड़ी बात है। मैं इनको धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा जमुना टुडू को। 11 मार्च को जमुना टुडू ने जब राष्ट्रपति भवन में इनको बुलावा आया कि मैंने राष्ट्रपति से हमको पद्मश्री का सम्मान लेने के लिए बुलाया है, तो इन्होंने हमको पूछा कि भाई हम कौन साड़ी पहन के जाएंगे। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा साड़ी मिदनापुर से खरीद के लाई थी 7,000 रुपया में, मैंने 2 साड़ी लाई थी 14,000, जो मैं भी साथ में गए थे उनका साथ में साड़ी उड़ी खरीद के लाया कि यही साड़ी हम लोग पहन के जाएंगे। तो हम भी सोचा ठीक है भाई, लेकिन यहाँ जब लाए तो बैठे बैठे बात करते करते मेरा दिमाग में आया
कि क्यों ना थोड़ा हम लोग झारखंड संस्कृति को पूरा हिंदुस्तान में उसको हम लोग थोड़ा नक्शा में डाल दें। तो हम उनको बोला देखिए जमुना जी, एक काम कीजिए, आप ये सब साड़ी मत पहन के जाइए, और एक काम कीजिए, आपका जो आदिवासी संस्कृति वाला साड़ी है वो सिर्फ 400 रुपया दाम है, 400 रुपया का। हम बोला वो देखिए 400 रुपया नहीं है, वो 4 करोड़ का बराबर है। ये साड़ी पहन के आप जाइएगा ना तो कम से कम राष्ट्रपति भवन में आपका एक तो पहचान बनेगा कि झारखंड का लेडी टर्जन जमुना टुडू जो जंगल बचाने के लिए इतना संघर्ष किया है, और झारखंड का संस्कृति आज भी भूला नहीं है, झारखंड का संस्कृति को साथ में लेके आया है। तो झारखंड का संस्कृति, झारखंड का आदिवासियों का संस्कृति और झारखंड का आदिवासियों को परंपरा को आप उस दुनिया में, क्योंकि राष्ट्रपति भवन और लोकसभा भवन ये होता पूरा हिंदुस्तान का सर्वोच्चम पंचायत, यहीं से कानून बनता है, यहीं से सब कुछ का नक्शा बनता है, तो इसलिए वहाँ इसको आपको डालना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या सोचा, मेरा बात को माना और मेरा बात को स्वीकार किया, और वही साड़ी पहन के गया। और वही साड़ी में जब पहन के गया तो वही साड़ी पहन के जब जा रहे थे मंच में, तो 10 तारीख को राजनाथ सिंह का साथ उनका ब्रेकफास्ट था, नाश्ता का प्रोग्राम था, तो उनका तो साथ पहले परिचय हो चुका था। आज जब जा रहे हैं तो राजनाथ सिंह और हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ बैठे हुए थे। तो फिर राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी को बोल रहा कि देखिए सर, यही है लेडी टर्जन जमुना टुडू, जिसका मन की बात में इसका आप जिक्र किए थे ना, यही देखे झारखंड का लेडी टर्जन। तो फिर गया, तो जब लौट रहा था तो प्रधानमंत्री उनको इशारा करके बुलाया, सामने खड़ा किया, तो बोलता देखिए जमुना जी, आपने जो भी काम किए हैं सारा बात आपका सुने हैं, और मैंने तो आपका मन की बात में भी जिक्र किए हैं 1 महीना पहले, और जिस तरह से आप झारखंड का जंगल बचाने का काम किए हैं, जिस तरह जंगल बचाने के साथ साथ आपने पर्यावरण का भी काम किए हैं, इस पर्यावरण को जिस तरह से आपने झारखंड में रक्षा किए, आप झारखंड का भी बाहर निकलिए और झारखंड का बाहर में भी आप काम कीजिए, दूसरा स्टेट में भी जाइए, और जैसे झारखंड का आप लेडी टर्जन है तो पूरे देश में आप हज़ारों लेडी टर्जन आप बनाइए, मैं आपका साथ में हूँ और मैं आपका साथ दूंगा। एक देश का प्रधानमंत्री एक साधारण गरीब परिवार का, एक मजदूर परिवार का, खेत खलिहान में और एक मजदूर का काम करने वाला एक महिला को इस तरह का अगर भाषा बोलते हैं तो उनके साथ साथ पूरा चकुलियावासियों को भी हमने गर्व होता है कि हमने किस मिट्टी का जन्म हुआ, इस तरह का एक लेडी टर्जन, एक महिला, आदिवासी महिला को इस धरती में हम लोग को मिला है। ये हम लोग का भी बहुत गौरव की बात है। इसलिए जमुना टुडू को आज पूरे देश में सम्मान मिल रहा है, हमारे राज्य के साथ साथ पूरे देश में सम्मान मिल रहा है। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में 4-5 को प्रोग्राम में उन्होंने गया, उनका प्रोग्राम में गया तो हमको पूछा भाई ऐसा ऐसा बात है, देखिए कार्ड दिया, हमको क्या करेंगे। हमने बताया देखिए आपको निमंत्रण किया है, कार्ड में दिया है, बैनर छप रहा है, तो ये जो राष्ट्रपति का साथ आपका जो आप पद्मश्री ले रहे हैं, ये फ़ोटो आपको व्हाट्सएप में उन लोग का मोबाइल में भेज दीजिए और बोलिए कि ये फ़ोटो कम से कम लोग बैनर बना के चारों तरफ टांग दे, ताकि आपका भी थोड़ा प्रचार प्रसार हो कि भाई देखिए आदिवासी एक साड़ी में किस तरह से आदिवासी महिला राष्ट्रपति से सम्मान ले रहा। ये आपको देख के बंगाल का आदिवासी को में गर्व होगा कि देखिए हमारा एक आदिवासी समाज का महिला ने राष्ट्रपति भवन में अपना आदिवासी परंपरा में गया, कोई साजबाज में नहीं गया, एक साधारण ड्रेस में गया। तो ये बहुत बड़ा तो आपका लिए मुद्दा होगा। तो उन्होंने फिर भेजा, भेजने के बाद उन लोग बैनर बनाया, बैनर चारों तरफ टांगा, फिर बैनर का कॉपी इनके पास भेजा, वो बैनर भी हम लोग देखें कि नहीं सही में बैनर इन लोगों का छपा है और पूरा रोड में इसको टंगा है। तो इसी तरह से इसका प्रचार प्रसार जो है अभी चलते जा रहा है और चल भी रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के तारीख में जमुना टुडू को हम लोग चाहते हैं कि और आगे इनका और जैसा सम्मान है और सम्मान मिले, और हमारे चकुलिया वासी को, चकुलिया के हमारे धरती को और इस चकुलिया का मिट्टी को कम से कम और आगे ले जाएं। इसलिए जमुना टुडू को हम लोग बार बार उसको हम लोग बोलते रहते हैं और हम लोग उनको बातचीत में समझाते भी रहते हैं कि शुरू से आज तक जो नेचर और सिग्नेचर आपको हम लोग देखे हैं, इसमें वही चीज़ आज भी आपके अंदर है। ये हमारा लिए और आपके लिए बहुत बड़ा की गौरव की बात है कि आपने जो शुरू में आपको साथ दिया है, चाहे वो कैसे भी रहो, आज अगर आप किस पैसे में पहुँचे गए आप, लेकिन उसको आप नहीं भूले हैं। ये आप में ये तो क्षमता है, लेकिन हम लोग को भी गर्व महसूस होता है कि भाई चलिए आपने आज भी हम लोग के साथ इस तरह का तालमेल करके आप चल रहे हैं। आज भी अगर कुछ करना है तो आप लोग पूछते हैं, आज भी अगर कहीं जाना है तो आप लोग पूछते हैं, आज भी कुछ करना है तो आप पूछते हैं, आज भी अगर कुछ आपको माने कुछ आगे बढ़ना है तो हम लोग को पूछते हैं। तो
लेकिन सोच आप अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं, भले हमारा बात सुने चाहे नहीं सुने, आप पूछ रहे हैं मतलब आप हमको सम्मान कर रहे हैं कि आपका बिना आदेश, आपका बिना सुझाव से हम नहीं आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप सुझाव दे चाहे नहीं दे, लेकिन आपको हम रोके या नहीं रोके, लेकिन आप जो हमको पूछ रहे हैं ये बहुत मैंने आपको धन्यवाद के पात्र हैं कि आज भी आप हमको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जमुना टुडू को हम लोग आज 20 साल से देख रहे हैं कि इन्होंने कभी कभी जब कभी रांची जाने का बात हुआ, कभी दिल्ली जाने का बात हुआ, कभी कोई आपका बॉम्बे जाने का बात हुआ, जब पुरस्कार लेने की बात आती है इनको जाने के लिए, तो इनको चाहे ट्रेन से हो, तभी तो उतना प्लेन का नहीं है, अभी प्लेन आपका फ्लाइट से अभी जा रहे कुछ दिन से, लेकिन पहले ट्रेन से जाते थे। तो ट्रेन से 2 दिन 3 दिन ट्रेन में सफ़र करना तो इनका लिए तो ऐसा, जिस बार एक बार दिल्ली से एक बार इनका आया, नीति आयोग से जाना था इनको, लेकिन इनका कोई मतलब व्यवस्था नहीं कर पाया। घाटशिला का विधायक लक्ष्मण टुडू जी है, उन्होंने आया, इनको टिकट दिया, वो भी टिकट लेके गया, घूम के आया। फिर जिस दिन घूम के आया, इन लोग पूरा टाटा से लेके घाटशिला से लेके स्वागत हुआ। चकुला में इसको बड़ी धूमधाम से इसका स्वागत किया गया कि भाई एक महिला पुरस्कृत करके आए हैं दिल्ली से, जोरदार हम लोग इसका स्वागत किए। और कुछ भी होता है इसको हम देखते हैं कि पहले चाहे वो माने भगवान बिरसा मुंडा हो, तिलका माझी हो, वीर कानू सिद्धू कानू हो, जिस तरह आदिवासियों का जिसको हम लोग माने नेता मानते हैं, जिसको भगवान मानते हैं, उसको पहले माल्यार्पण करके शुरुआत करके ही इन्होंने अपना काम को आगे बढ़ाते हैं। और जहाँ तक हम जमुना टुडू को जान रहे हैं कि इनका जो एक छवि है, छवि भी बहुत साफ सुथरा रहा है। इनका अंदर कोई ऐसा दाग नहीं है, ना कभी कोई केस, ना कभी मुकदमा, ना कभी कोई झूठ झमेला, कभी किसी को ऊंचा बोली में बोली भी नहीं बोलते हैं। बहुत प्रेम से हम ना बोले एक ही बात कि यही मुंह में भात रही मुंह में लात। इनका प्रेम जो भाषा है ना, कोई अगर कोई गुस्सा से आया कि नहीं जमुना जी से ऐसा करेंगे वो करेंगे, लेकिन इसका भाषा जब बोल देते हैं ना, वो दुश्मन भी दब जाता है। क्योंकि इनका अंदर क्या क्वालिटी है, क्या कैपेसिटी है, ये माने अगर कोई लड़ाई करने के उद्देश्य से भी आता है तो इनका साथ बात करता है तो बेचारा भूल जाता है। माने ऐसा माने भाषा ज्ञान भी इनका अंदर है, और इस तरह से व्यवहार भी आदमी से करते हैं, एकदम नम्रता से बात करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं। यही इनका मोटा मोटी जीवनी है। और कुछ पूछे? हुआ है कानूनी? हाँ, जो रेल में पता है ना, अच्छा हुआ। फिर माफिया लोग इसको फ़ोन से हमेशा धमकी देता था कि तुम छोड़ दो जंगल, मार देंगे जान से, यहाँ से एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, बूटी बूटी कर देंगे। लेकिन इन्होंने डरा नहीं। और इनका तो क्या है ना, शुरू से जो हम लोग साथ में रहा ना, इनका एक तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा, माने किसी ने हिम्मत नहीं किया। क्योंकि ये होता ना, एक तो मजबूत आदमी रहता है। लेकिन देखिए इनको माने पूरा सब जानता है कि शंभू जी का बहुत बड़ा हाथ है इनका आगे बढ़ाने का, पूरा दुनिया जानता है, आपको पता है। पूरे चकोले में किसी को पूछिएगा आप, एक बच्चा भी बोल देगा कि इनका साथ। लेकिन हम तो इनको बहुत कम समय दिए हैं, जैसा बाहर का कोई समय हम नहीं देते हैं, लोकल इसको बहुत कम समय दिए हैं। लेकिन ये अपना बलबूते जो है ना, ये अपना अकेला का लड़ाई से ही मंजिल तक पहुंचा है। अभी क्या कि हमने बोल देगा कि मैंने पद्मश्री दिलाया है, वो बोल देगा मैंने दिलाया है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इनका संघर्ष का परिणाम है, इनका ही हकदार है, और हकदार को हकदार मिला। जिस समय हम लोग अभी 21 अगस्त को हम लोग मुख्यमंत्री से भेंट करने गए थे, तो हम लोग का 20 सूत्री का मीटिंग हुआ। मैं मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि होने के नाते हर मीटिंग में जाते हूँ। तो मीटिंग खत्म होने के बाद जमुना जी थोड़ा मुख्यमंत्री से बात करना चाहा, तो इनको बोला काम कीजिए जमुना जी, चलिए मेरा चैम्बर में बैठे, वहीं बात करते हैं। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री के चैम्बर में आकर बैठा, तो मुख्यमंत्री ने भी एक बहुत अच्छी बात बोली, हमको बहुत पसंद आया कि जमुना जी देखिए, आप तो झारखंड का स्टार प्रचारक बन गए हैं, अब आदिवासियों के बीच में आपको जाके अपना पक्ष रखना होगा और जल जमीन जंगल के लिए बात करना होगा।
तो जमुना जी बोला सर ये सब तो आप ही का देन है। तो मुख्यमंत्री ने बोला देखिए ये मेरा कोई दम नहीं है, वो जमाना लाद गया कि दारोगा का बेटा दारोगा होगा, राजा का बेटा राजा होगा। ये हकदार को ही मिला, जो उसका हकदार है उसी को मिला है। पहले क्या होता था, कांग्रेस का सरकार में पर्वी चलता था कि जो काम नहीं किया तो उसका नाम यहाँ से भेज दिया तो उसको मिल गया, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो हम बोला नहीं सर ये बात तो सही बता रहे हैं आप, इस बात पर हम आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका मन का बात जो है आप इसलिए बताएं कि अगर हकदार को अगर हकदार माने नहीं मिलता तो झारखंड का वर्तमान जो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है, एक आदिवासी होने के नाते महिला, ये हिंदुस्तान का नक्शा में पहली महिला है कि राज्यपाल बना है, और जमुना टुडे पहली आदिवासी है जो कि इसको आपका पद्मश्री मिला है। ये तो सर सही में आपका जो है ये बात जो बताएं ये सही बात है। तो इनका क्या कि इनका सारा चीज़ मतलब धीरे धीरे ना अब आगे सब कुछ जानकारी हो जा रहा है। पहले तो देखिए इतना व्यस्तता नहीं था इनका, पहले अपना काम करते थे। अच्छा कुछ जैसा इनका हम बोले ठेकेदारी वाला काम दिला है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी ने घर घर में शौचालय बनाने का काम कर रहा है, तो इनको पहले भी हम लोगों ने 4-5 पंचायत में इनको शौचालय बनाने इनका एक माने महिला सशक्तिकरण का भी एक तो कमेटी है जो सरकारी मतलब काम को देखता है, वो कमेटी में भी इनको शौचालय जैसा दिया गया है। पहले 500 बनाया, अभी फिर 200 बना रहा है। तो इनमें हर घर में शौचालय बनाने का इसका उद्देश्य कि भाई चलो शौचालय भी बनेंगे और घर से मेरा संपर्क भी बढ़ेगा, उस आदमी तो मेरा घर का मेरा परिवार का सदस्य बनेगा। तो इस तरह से अपना ही काम करते रहा है, लेकिन इसको धकेलने के लिए माने यहाँ का चकुलिया का बहुत सारा राजनीतिक दल के नेता भी है, उन लोग कभी इनको साथ नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि देख रहा इनको अगर हम लोग आगे बढ़ा देंगे ना तो कल दिन मेरे पैर में कुल्हाड़ी मर जाएगा। इसको बहुत सारा आदमी इसको ब्रेक लगाया हर जगह में। कैसे ब्रेक लगाया, जब शुरू में कहीं कोई कार्यक्रम में जाता था तो इसको मंच में जगह नहीं मिलता था, भीड़ जुटाने के लिए लेकर आ जाते थे, लेकिन इसको सम्मान जितना मिलना चाहिए उतना सम्मान नहीं मिलता था। इनको अवॉइड करता था कि क्योंकि जो एक्चुअल नेता है वो तो भाई जान जाता ना कि आगे भविष्य में हमको क्या करना है और ये आदमी आगे क्या कर सकता है। वो तो मैंने साइकोलॉजी अपना आंक लेते हैं कि भाई ये आदमी तो डेंजर हो सकता है, आगे जाके हमको भी लंग मार दे। तो बहुत सारा आदमी क्या करता है ना, इसको इसलिए थोड़ा मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन उससे भी इसको परवाह नहीं किया कि तुम हमको ठीक है सम्मान करो चाहे नहीं करो, लेकिन मैं काम करते रहूँगा। चलो भीड़ बढ़े, चलो हम चलते रहूँगा, हम पीछे घूम के देखेंगे नहीं कि हमने क्या किया, क्या करने जा रहे हैं। हम कर्म करने आए हैं, कर्म हम करते जाएंगे, कार्य करते जाएंगे। अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, विचार करने वाला ऊपर वाला है, लेकिन आपका बोलने से हमको क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये काम से कभी पीछे हटे नहीं और अपना काम करते रहा है। आज क्या है कि कोई जंगल बचाने के लिए मान लिए कहीं कोई समिति आपस में लड़ गया तो इनको एक पक्ष को सपोर्ट करेगा तो दूसरा पक्ष तो विरोध करेंगे। लेकिन इसका अंदर वो कैपेसिटी है कि अगर हमारा आपकी लड़ाई है, दोनों कैसे संतुष्ट हो। देखिए हम अगर आपको मदद कर देंगे तो हम नाराज होंगे, हमको मदद किया तो आप नाराज होंगे, लेकिन इसका अंदर इतना कैपेसिटी है कि दोनों को बैठा के ऐसा बात करा देंगे कि दोनों मिल जाएगा, दोनों मिल के फिर अपना काम शुरू कर देगा। तीसरा दिन नहीं बोलेगा कि दादी वो नहीं काम कर रहा, वो नहीं काम कर रहा। कभी कभी होता है ना आपस में लड़ाई झगड़ा, वो इतना कैपेसिटी इसका अंदर है कि दोनों को मिला के बात करा देंगे। कोई एक पक्ष में बात नहीं करता है। पहले जैसा आप शिकायत किए कि शंभू जी ऐसा क्या वैसा क्या, आपका बात सुन लिया, फिर हमसे बात किया क्या भाई ऐसा ऐसा बात, क्या बात है, आपने ऐसा बोले हैं, बोले नहीं हम ऐसा नहीं बोले, ठीक है चलो हम लोग दोनों बैठते हैं। फिर दोनों को बुलाया, दोनों को अपना बैठ के बात करा दिया, दोनों को हाथ मिला दिया, दोनों को कोलाकुली करा दिया और दोनों को काम में लगा दिया। मैंने कोई भी वन साइडेड ही काम नहीं किया है। आज भी कोई कुछ अगर बोलता है तो एक कान में सुनता है, एक कान में निकाल देता है। इसलिए इनका है कि भाई देखिए हम लोग काम करने आए हैं, अब हम लोग काम करने का सबका समान तरीका नहीं है। 5 आंगली जब बराबर नहीं है तो 5 आदमी भी बराबर नहीं हो सकता है। आपका मन में कोई सोचे, मेरा मन में कोई सोचे, उनका मन में सोचे, उनका मन में कोई सोचे, तो लेकिन अगर हम लोग काम करना चाहते हैं और अगर हमारा उद्देश्य है कि पर्यावरण को बचा के रखना है
और पर्यावरण को लिए हम लोग काम करेंगे, जंगल को बचाना है, तो आप अपना दिमाग से काम कीजिए जंगल कैसे बचे, हम हमारा दिमाग से काम करें जंगल कैसे बचे, वो अपना दिमाग से काम, सब अलग अलग काम करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग चारों अगर काम एक ही शर्त में काम कर रहे हैं, काम अलग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन सब तो जंगल बचाने के लिए ना कर रहे हैं, दूसरा उद्देश्य तो है नहीं, पर्यावरण के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग कहीं से भी घी कलेक्शन करें, लेकिन वो दाल में ही गिरना चाहिए, कहीं दूसरा जगह नहीं गिरे। तो इसलिए अलग अलग हम लोग घी का कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसको दाल में ही गिराएंगे। ये हम लोग का सोच होना चाहिए। इस तरह का भी हम लोग को समझाते रहते हैं कि हम लोग 4 आदमी काम कर रहे हैं, 4 आदमी का तो हम लोग मन एक नहीं है, हो सकता है हम आपसे नाराज हैं, आप हमसे नाराज हैं, लेकिन उद्देश्य तो हम लोग का है कि पर्यावरण को रोकना है, जंगल को बचाना है। तो ये हम लोग को डायरेक्शन देते हैं कि भाई देखिए वो उसका काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम करे, वो अपना काम करे, आप अपना काम कीजिए, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग का उद्देश्य है पर्यावरण को बचाना, जंगल को बचाना। तो अगर हम लोग का उद्देश्य एक है अलग अलग काम करने से क्या होगा कि हम लोग का जब चारों तरफ से हम लोग घी का कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो दाल में गिरना चाहिए, कहीं बाहर नहीं गिरना चाहिए। तो इस तरह का बोली भी उन्होंने कभी कभी बोल के हम लोग को समझाते रहता है। तो ये तो एक प्रेरणा है कि एक आदिवासी महिला, और वो भी मतलब मैंने नॉन मैट्रिक भी पास नहीं किया, ये तो इतना दिमाग और इतना संचालन करना ये कम बड़ा बात नहीं है। हम लोग कितना हम लोग मैंने एक जेंट्स होते हुए, एक लड़का होते हुए भी हम लोग 10 को अगर हम लोग का टेंशन आ जाता है, हम लोग माथा घूम जाता है। लेकिन ये तो हम देखें आज तक कोई टेंशन ही नहीं लेता है, कोई भी बोल दिया एकदम फ्री माइंड में बात करते हैं, कोई भी कुछ बोल दिया एकदम न्यूट्रल रहते हैं। हम अगर उनको गाली देते हैं ऐसा, तो हमको बोलता है भाई, तुम बोला भाई ऐसे काहे बोला। इनको जब अगर कोई गाली गलौज करता है ना, मान लीजिए इसको कोई बने गाली गलौज कर दिया, तो कोई मतलब इनको अगर कुछ बोल दिया तो बोला भाई, तो हम बोला आप उसको वो आपको गाली दिया और आप इसको भाई बोल रहे हैं। ठीक बोला देखो वो जो हमको गाली दिया ना, और हम उसको भाई बोले, लेकिन बात क्या है कि वो घर में जब सोएगा ना, वो सोचेगा हम तो जमुना जी को गाली दिए, हमको भाई बोला, तो दिल में क्या लगेगा कि वो तो बहुत बड़ा इंसान है, विरोध नहीं किया हमको उल्टा, तो उसका मन तो फिर गल जाएगा, दूसरा दिन आके माफ़ी मांगेगा। और ऐसा हुआ भी है, दूसरा दिन आके माफ़ी मांगा है कि दीदी हमसे गलती हो गया। वो जो भाई बोला खाली उसी में वो कुछ नहीं बोला, डांटा भी नहीं, धमकाया भी नहीं, लेकिन वो जो भाई बोल दिया, क्या भाई कौन सा ऐसा हम काम कर दिए भाई, आप हमको ऐसा बोल रहे हैं। वही बात को रात को सोचा, सुबह आके माफ़ी मांगा कि दीदी हमसे गलती हो गया। तो एक तो मैंने परिचालना करने का एक तो मैंने ये भी होता है ना कि भाई कैसे इनको करे। हम लोग का कोई कुछ बोल देता है तुरंत हम लड़ जाते हैं, है काहे गाली दिया, वो 1 ठो देता हम लोग 10 ठो दे देते हैं। लेकिन वैसा मेंटेलिटी का भी नहीं है। ये बहुत बर्दाश्त, बहुत क्षमता मैंने रखता है बर्दाश्त करने का, और कोई भी घटना इसका साथ घटे, लेकिन कोई घटना में डरा नहीं, एकदम थानेदार से लड़ना पड़े आगे रहता है, कोई अफसर से लड़ना पड़े आगे रहता है, किसी से लड़ना पड़े आगे रहता है, सच्चाई के लिए। जितना दिन ठेकेदारी काम किया है, ये अपना जो हमारा यहाँ सिस्टम है कि कमीशन दीजिए काम कीजिए, तो इन्होंने बोला देखिए हम ना चोरी करेंगे ना चोरी करने देंगे, ना डकैती करेंगे ना करने देंगे। हमसे बोलिए आपको कितना अच्छा काम लेना है, जितना अच्छा काम लेना है आपसे आप काम अच्छा काम लीजिए। 10 बोरा सीमेंट का जगह 20 बोरा सीमेंट में आप छत ढलवाइए, लेकिन हमसे पैसा का उम्मीद आप मत कीजिए, क्योंकि आज हम घर बनाएंगे कल धस जाएगा, आप तो कमीशन लेके चला जाएगा, कल दिन बदनाम होगा कि जमुना टुडू ने घर बनाया था, देखो 5 साल में नहीं हुआ धस गया। ये बदनामी हम नहीं सहेंगे, भले हमारा नफा हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैं काम बढ़िया करूँगा। और आपको इसमें हमको सहयोग की जरूरत है, आपको हमको सहयोग करना है। आपका 100 काम चल रहा है, आप 90 काम में पैसा खा रहे, 10 काम में मत खाइए, बढ़िया काम कीजिए जो मेरा हाथ से हो रहा है। तो ये भी अफसर से पूरा लड़ लेते थे एकदम। माने इसका जो एक माने परिभाषा है ना, इसका काम करने का जो स्टाइल है, ये हमेशा जो है ये अपना जो सोचा वही किया, ये दूसरे का बात पर कभी नहीं चला। ठीक है सर, हो गया ना। ऐसी तो हम लोग कभी भी बैठते हैं कि जाने का टाइम में उतना हम लोग का हंसी मजाक नहीं होता है, खाली हम लोग का ध्यान रहता है खाली काम पर। कहीं भी जाते हैं चुपचाप हम लोग दोनों निकल जाते हैं, और जहाँ काम होता है काम पर हम लोग को ध्यान ज़्यादा रहता है। काम के टाइम पे हंसते नहीं,
मज़ा नहीं आता काम में? काम का टाइम में ऐसे तो हंसते हैं, वैसा बात नहीं है कि वहाँ पर 10 आदमी रहेगा तो हंसी मजाक तो होते रहता है, ऐसा बात नहीं है। आप सबसे ज़्यादा हंसी मजाक करते होंगे? हमसे उतना ज़्यादा हंसी मजाक नहीं होता है। क्या बात, झूठ बोल रहे हैं तो कैमरा? ऐसी कभी काल हो जाता है ये हंसी मजाक। जैसे कहीं हम लोग जाते हैं तो जैसा कि पहला हम लोग जब इनको बुलाहट हुआ कि कलकत्ता जाने का, तो वहाँ फिर जब हम लोग ट्रेन में जाते थे तो उसी समय हम लोग मतलब 4 आदमी गए थे कि हम लोग यहाँ से 2 आदमी और उधर ये से 2 आदमी जा रहा था, ये ईचागढ़ तरफ से। तो एक ही साथ हम लोग ट्रेन में बैठे थे, तो हंसी मजाक होते होते हम लोग कलकत्ता पहुँच गया था। फिर आने का टाइम में भी एक ही साथ हम लोग आए, ऐसे बात करते करते हंसी मजाक करते करते फिर हम लोग यहाँ उतरे और वो लोग पार हो गया टाटा। तो यही सब रहा है हम लोग का। उस टाइम तो ज़्यादातर हर साल ऐसा हो गया कि हर साल हम लोग को कहीं ना कहीं बुलाया जाता था वार्ड फंक्शन में। कम से कम दिल्ली बहुत बार गए, बहुत सा वार्ड वहाँ पर वार्ड फंक्शन हुआ। और बॉम्बे 2 बार हम लोग गए थे, 2014 और ये 2019। पहले तो 2014 में तो हम लोग ट्रेन से सफ़र किए थे यहाँ टाटा से बॉम्बे। और इस बार तो प्लेन का टिकट मिला, प्लेन से हम लोग गए। पहली बार आप दोनों चढ़े थे प्लेन में? हाँ, पहली बार चढ़े थे आप इस बार प्लेन में? नहीं, जब हम लोग 2014 को पहली बार हम लोग चढ़े थे। तब कैसा रहा था, मतलब कैसा लगा था? प्लेन में जब चढ़े तो बहुत आदमी ऐसे ही बोलता था कि जब नीचे से ऊपर उठेगा तो बहुत थोड़ा डर लगेगा। हम लोग बोला चलिए, डर तो डर जो भी हो चढ़ा जाए। फिर डर लगा आपको? कुछ लगा ही नहीं, जैसा बस में चढ़ा वैसे लगा। बस जैसा लगा आपको? बस जैसा। फिर कब उतरा पता ही नहीं चला। जमुना दी को भी डर नहीं? हाँ, नहीं, उसको भी डर नहीं लगा। अभी तो वो जब भी जाता है खिड़की का साइड में रहता है, बादल देखते रहता है। ऐसे ही कुछ घूमते फिरते कुछ हुआ हो, इधर उधर आप दोनों जाते हैं? हाँ, जब हम लोग वहाँ पर जाते, जैसा दिल्ली गए 2014 में, तो 2014 में दिल्ली में बहुत सारे जगह हम लोग घूमे, बहुत सा मंदिर सब में।
ऐसी मॉल शॉप में, ऐसे बहुत जगह हम लोग घूमे। क्या है उस टाइम हम लोग थे 21 को हम लोग चले थे, 22 को वहाँ पहुँचे थे। 22 से हम लोग वहाँ पर हम लोग को रखा गया 2 तारीख तक। तो 2 जगह प्रोग्राम था। एक प्रोग्राम था श्यामलाल कॉलेज का और एक प्रोग्राम था ये फिलिप्स वेरेवेरी प्रोग्राम, फिलिप्स का। इसीलिए ज़्यादा टाइम लगा। फिर कौन कौन से मंदिर, अक्षरधाम मंदिर गए थे? हाँ, अक्षरधाम, अक्षरधाम। हाँ उसी टाइम हम लोग अक्षरधाम मंदिर गया था। अक्षरधाम मंदिर बहुत अच्छा है, देखने लायक है और वहाँ जाने से निकलने का दिल नहीं करता है, ऐसा जगह है। पूरा आपका मन लग जाता है वहाँ पर। तो पहले से कुछ बेल्ट वेल्ट फोन वोन ले लेता है? हाँ पहले से, हाँ बेल्ट, फोन, मोबाइल जो भी रहे, सब ले बैग वूग सब वहाँ पर जमा ले लेता है, टोकन दे देता है। टोकन देने के बाद आप ऐसे ही जाओ घूमो। घूमो। तो जगह अच्छी सुंदर? बहुत सुंदर है जगह, बहुत अच्छा है। मतलब कि वहीं पर हम लोग 1-1.5 घंटा रहा वही अंदर में। हाँ फिर वहाँ पर जीवनी जिसका है उसका पूरा वहाँ पर दिखाता है, भगवान का कहाँ से क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसा हुआ, पूरा उसका जीवनी दिखाता है। इतना बड़ा बड़ा नदी नाला कैसा पार किया पानी में, कैसा जंगल में रहा, कैसा बाघ से वो ये किया, लड़ा नहीं, ऐसी वो बातें बात पर उसको ये कर देता है। कहाँ सुनी? हाँ यही सब रहा वहाँ। यार ऐसी तो हम लोग घर में रहने से भी जो भी काम होता है साथ में हम लोग करते हैं। तो काम को छोड़ के बातें नहीं करते आप लोग, टाइम स्पेंड नहीं करते? ऐसी तो हम लोग बैठ के हम लोग कभी भी ऐसी तो बात उतना नहीं किए हैं, नहीं। मतलब बहुत सिंपल सा आप लोग कर रहे हैं। हाँ खाली काम छोड़ के और कुछ नहीं। बस एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। हाँ हाँ दीदी ने सर ने बोला था क्या दीदी दीदी के के बारे में? बारे में बोल रहा हूँ। दीदी के बारे में बोलो, काम को छोड़ के। काम के बारे में तो पता चल गया हम लोग, आप क्या सोचते हो दीदी के बारे में? ऐसे क्या मतलब क्या बोलते हो? हाँ बोलो ना। कुछ स्पेसिफिक पूछना दीदी के नज़रिए से, जो दीदी पूछना चाहती हो। हाँ। अभी कट कर दो आपको। पर्यावरण का बहुत लगाव है शुरू से। जब शुरू से पर्यावरण का लगाव है, इसीलिए पेड़ पौधा
जंगल का जितना भी जानवर उनवर सब के लिए प्रेरणादायक है। इसीलिए कहीं भी कुछ होता है, कहीं जाने का रहा तो हम भी साथ देते हैं। कभी हम मना नहीं किया कि वहाँ नहीं जाना है। तुरंत हम लोग सोचते हैं कि वहाँ जाना है तो जाना है, वहाँ समिति को बनाना है तो बनाना है। इसलिए इनका जो मन है, इसका अंदर जो ये उत्साह है जंगल के प्रति, इसीलिए हम कभी भी मना नहीं किए। इसलिए बोले चलिए साथ देते हैं। और इसीलिए हम लोग जाके समिति लोग को बनाते हैं। इसीलिए हर साल का पेड़ में राखी बांधती है। जितना भी हम लोग का समिति है, सबको एकजुट होके साल वृक्ष में राखी बांधती है। रक्षा पूर्णिमा, रक्षा सूत्र, और 5 जून पर्यावरण दिवस जो होता है, उस टाइम जंगल में जाके साल वृक्ष पर आरती उतारती है। और उस टाइम नाच गाना भी होता है। जितना भी समिति लोग आते हैं, धमसा मधुर लेके आते हैं और वहाँ पर नाच गाना भी होता है। दीदी कहाँ है? दीदी का यहाँ पे बैठा हो, उनसे बात करना है आपको, ठीक है? तो आप बताते रहिए। हाँ, आप बताते रहिए। ऐसी तो हम लोग भी बहुत बड़ा प्रोग्राम भी किया है। तो प्रोग्राम जितना भी हम लोग किए हैं, सभी प्रोग्राम हम लोग का सक्सेस हुआ। कोई हम लोग का जो प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी भी नहीं हुआ। हम लोग तो ज़्यादातर देहात से आते हैं। देहात का आदमी सबको उतना भले भांति मालूम नहीं रहता है प्रोग्राम कैसा रहेगा, कैसा होगा। तो सब ऊपर वाला का चलते हम लोग का प्रोग्राम सब ठीक है ढंग से पार हो गया था। जैसा कि
2016 में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम रहा, 2017 में मुख्य सचिव और हम लोग का झारखंड प्रदेश का राज्यपाल, उसका भी प्रोग्राम अच्छा रहा। और जितना भी हम लोग का प्रोग्राम किए, ये जो ट्रेनिंग से लेके खेलकूद तक सब प्रोग्राम हम लोग का ठीक है रहा। जब जिंदगी में दो प्राणी नहीं तो चलता नहीं है। और जैसा पहले हम लोग एक साथ थे और अभी भी एक साथ है, तो दोनों मतलब हम उसको ज़्यादा अच्छा देखते हैं, प्यार भी करते हैं। उसके बाद जो भी वो बोलता है वो हमको काम करना पड़ता है। और जितना भी डांटे चाहे कुछ करे, लेकिन हम तो प्यार जैसे प्यार में ही देखते हैं, हम कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं। बाहर तो नहीं, बाहर अभी तो देखो ये नहीं, देख लो बाहर के। कहीं हम लोग जाके मिल के काम करते हैं, प्यार से बात करते हैं। फिर हम लोग जब काम से छुट्टी होके घर आते हैं तभी साथ में आते हैं, बात करते करते इसी प्यार से ही। घर में भी हम लोग जैसा कि ये काम सब बंटा हुआ जैसा रहता है, वही सब हम लोग काम करते हैं दोनों मिलके। इसीलिए हम लोग का प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा रहा है और आगे भी प्यार मोहब्बत अच्छा रहेगा। kan inin laya in marang in laya ले मोसा है ये मच्छर है। हाँ बोलिए, आप पहले बोलिए। कौन ना? हमको बोल रहा था मेरे तरफ क्यों देख रहे हो, उनके तरफ देख के बोल रहे हो। वो जो सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। घर में हम लोग का कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और कहीं भी जाते हैं तो हम लोग साथ में चलते हैं। मतलब हम भी साथ देते हैं, कहीं उनका काम उम कहीं देखना पड़ता है, जाना पड़ता है तो हम भी उनको साथ देते हैं। और हम लोग दोनों मिल के ही हर काम को हम लोग करते हैं। घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, घर का काम भी अगर खाने से लेकर जैसे खाना बनाना, सब्जी बनाना, वो सब भी मुझे मदद कर देते हैं। तो मतलब हर चीज़ हम लोग घर का काम बाहर का काम हम लोग साथ में मिल के करते हैं। और मतलब जो लड़ाई कभी हम लोगों का बीच में नहीं होता है। दोनों होते हैं। और हम ही अगर कुछ बोल दिए तो उन्होंने कुछ वैसे कुछ बोलते नहीं, जो भाई आप क्यों बोले, किस लिए बोले। मतलब एक आदमी बोलेगा तो लड़ाई नहीं होगा, दोनों मतलब बोलेंगे तो लड़ाई होता है। तो हम अगर कुछ भी बोलते हैं तो हमारा कोई उत्तर नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप अकेले में तो कुछ नहीं कर पाइएगा ना, लड़ाई नहीं कर पाइएगा, तो इसलिए कैसे लड़ाई होगा। इसलिए लड़ाई उड़ाई नहीं होता है। नहीं, कभी कभी तो गुस्सा हो जाता है, कभी खाना ठीक से नहीं बनाया, सब्जी ठीक से नहीं बना, ये सब में थोड़ा गुस्सा चढ़ जाता है। काम हम लोग तो दोनों काम करते हैं, हम भी इनको बहुत मदद करते हैं। इनका काम में जितना भी काम जो होता है ना, जो भी बाहर का काम करता है, राजमिस्त्री का काम करता है, तो हम उनको मदद करते हैं। जाके कहाँ बालू है, कहाँ सीमेंट नहीं है, कहाँ कुछ नहीं है, जुगाड़ उगड़ नहीं है, तो हम हर चीज़ मदद करते हैं। और मतलब कभी का अगर खाना बनाया या सब्जी बनाया तो कुछ अच्छा नहीं हुआ
तो कभी कभी हम बोलते हैं जो भाई बाहर का भी काम करेंगे, अंदर का भी, घर का भी काम में मदद के नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। तो बना खाना वाना सब बना देते हैं, लेकिन मतलब कुछ अच्छा नहीं बना। हाँ कभी कभी तो होता है ना, उससे कभी नमक कम हो गया तो कभी तेल कम हो गया, इसी टाइप का यही सब है। दूसरा कुछ के लिए नहीं हम लोग का। और दूसरा जो भी जैसे हम लोग का समाज में हड़िया दारू, हम लोग हड़िया दारू नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं। खाली इनका एक ठो निशा है, और जो खैनी इनका बहुत निशा है। खाना खाने के बाद में खैनी खाएगा, सोने का पहले खैनी खाएगा। मतलब खैनी नहीं खाने से पेट फूल जाएगा। यही सब गुण है। मतलब वो दारू उरू नहीं पीता है, हड़े उड़े नहीं पीता है, यही सब चीज़ है। अच्छा मेहनत करता है। और मतलब खैनी हर इंसान को, जैसा मेहमान आया, मेहमान आने से पहले लड़की लोग वही लोटा या घटी उसमें बर्तन में पानी लेके पहुंचा देता है। पहुंचा देने के बाद उसके बाद उसको नमस्कार करता है। और लड़का लोग क्या करता है, वो ये जो खैनी चाहे बीड़ी उसको पहले देता है। ये नियम का अनुसार है, इसीलिए इसी खाने के लिए सिखाया है। थोड़ा बहुत खा लेते हैं। ठीक है, आप जमुना जी के बारे में बताइए। हाँ, वो जितना भी उसका काम क्रिया जो है, कहीं हम लोग ऐसी कुछ काम लेते हैं तो वहाँ पर सपोर्ट करते हैं, वैसा बात नहीं है। हर चीज़ में सपोर्ट देती है और मदद करती है। ये हिंदी बोलना ठीक से नहीं जानता है ना। और बताइए कैसी हैं ये बताइए। अभी तो सब ठीक है, और जैसा हम लोग सोच रहे हैं आगे भी ठीक रहे। और आदत के बारे में बताइए ना, उनकी आदतें क्या हैं, मतलब जो आपको पसंद ना हो या पसंद हो। उनका तो पसंद और नापसंद उसका मुताबिक होता है। आपका पसंद और नापसंद उनके मुताबिक होता है। हाँ, उनका मतलब जैसा कि कपड़ा लता कुछ भी हो, वो अपना पसंद से वो खरीदती है। अच्छा, हाँ। और आपका पसंद क्या है? हम लोग का और क्या पसंद हमारा रहेगा। और अभी कुछ कहना चाहेंगे आप जमुना जी से? अभी तक ना कहा होगा। और कहने का तो और कुछ नहीं है, क्या बताऊंगा। हंसते हंसेगा नहीं टाइम। देखिए सर, बोल इसको हम दीजिए। बोलते हैं, जो आप कभी कभी फिल्म विल्म देखिए, है ना, फिल्म विल्म देखने से मतलब बहुत कुछ इसमें सीख मिलता है। फिल्म बोलिए चाहे आपका सीरियल बोलिए, इस सब में आदमी मतलब बोलता है जो उसी में आप बिजी रहते हैं, लेकिन वो सब चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा समय निकालना क्योंकि चाहिए। उसमें ना बहुत ऐसे चीज़ होती है जो नया नया सीख मिलती है उसमें। हम तो बहुत कुछ उसी को फॉलो करते हैं, जो सही चीज़ को एनी टाइम हम फॉलो करते हैं। ये क्या देखते हैं, न्यूज चैनल न्यूज? हाँ, ये कभी कभी न्यूज़ देखते हैं, और जो भाषण देगा नेता लोग, न्यूज़ पे आपको प्यार की बातें नहीं बताएंगे, तो प्यार की बातें देखने के लिए आपको मूवीज़ देखना पड़ेगा। हाँ, फिर उसको ट्राई मारना पड़ेगा जमुना जी। मूवी वूवी भी नहीं देखते हैं, प्लस सीरियल का भी नहीं देखते हैं, ये सब चीज़ नहीं देखते हैं। बस इनका वैसे ये न्यूज़ सब देखेगा और वैसे कुछ नहीं देखता है। इसीलिए मतलब
हम बोलते हैं भाई आप देखिए वो सब भी कुछ कुछ सीखिए। इंसान इसी धरती में ही सीखना पड़ता है आके, बाहर में नहीं। मतलब हम लोग ऊपर से नहीं लेके आते हैं, इस जगह में हम लोग को देख के भी सीखना है बहुत कुछ। बताइए, अभी मौका है तो आप मन में आ रहा है तो बोल दीजिए। उनका हर चीज़ हम अपना पसंद से खरीद के देते हैं। शर्ट बोलिए चाहे पेट का कपड़ा बोलिए, तो हम ही मार्केटिंग करते हैं। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा सब चीज़। हम अपने से कुछ अभी तक हम खरीदा नहीं है। जितना भी खरीदता है इन्हीं ऐसा ला के देता है हमको, लो, और हमें को मतलब बाजार भी करना पड़ता है। शर्मा क्यों नहीं, बताइए ना। क्या बताएंगे। तो हंस ही रहा है, कुछ बोलिएगा तब। मेरा जैसे स्पीड में नहीं करता है, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे सोच सोच के बोलता है। नहीं, सोच सोच के बोलो ठीक है। टाइम नहीं सोचते। हम मजाक करने का टाइम नहीं सोचता है, कभी भी बोल देता है। और बोलने का रहेगा तो बोलेगा नहीं, जहाँ पर बोलने का रहेगा तो बोलता ही होगा। अभी बोलने का ही है। हाँ अब तो बोलने का ही है, हाँ बोलिए। हाँ तो कभी कभी सब्जी भाजी ला देने से भी बोलेगा ये सब्जी ठीक नहीं है, दूसरा लेके आओ। सब्जी खाना छोड़िए आप। जिंदगी बेस बेस लोई में से अब चेक को तुम लोई इसी बड़ा तो बेस बेस तो हम लोई दावे ना को लोई चेक को लोई होठे ना के हम बड़ा है बा और तला रे ओकार चेक का लोई ना के हम चेक करते हैं बीते हैं। हम आपस में बात कर रहे हैं। नहीं बात करने से कैसा होगा, क्या बात तो करना ही होगा। बोलिए। अच्छा, आपने बता दिया क्या उन्हें कि क्या बोलना है? नहीं, हमने नहीं बताया, हमने बोले जो बोलिए। तो बोलिए। मेरा सामने में बोल नहीं पा रहा सर। नहीं, वैसा बात नहीं है। तो बोलिए रे भाई। हाँ तो क्या बताऊंगा, अब क्या बोलेंगे। हर चीज़ तो जैसा कि काम से लेके खाना पीना तक का तो सब बोले दिए। और पसंद और नापसंद, पसंद तो है ये है, पसंद नहीं। कौन पसंद है? हाँ क्या पसंद है? हाँ हाँ, तो जमुना जी को तो पसंद है। पसंद नहीं रहने से इतना दिन थोड़ी ना रहेगा। लांदा है। बोलिए। इसीलिए पसंद करके ही तो लेके आए। पसंद नहीं रहने से कैसे आते हैं। कल तो आप पतले थे ना, अब मोटे हो गए। हाँ, उस टाइम थोड़ा पतला था, अभी बहुत मोटा हो गया। पेट भी निकला है आप कैसे? जल्दी बोलिए, अच्छा वैसा काट दो। तो मेरे को भी गिर करना है। नहीं तो हम उठे। इतना काट रहा ना, मत बोलिए पीछे में। मच्छर तो कटेगा। बात करना था। अरे